हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का कलेक्शन ऑफ मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का 20 फरवरी 2024 का शिफ्ट सेकंड में जो मैथ का 20 प्रश्न पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूं। और आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के 20 फरवरी 2024 के शिफ्ट 3 में जो मैथ का 20 क्वेश्चन पूछा है उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चार संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का कितना है? 3 गुना है। तो प्रथम दो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। देखिए, कुल 4 संख्या है जिसमें दो संख्याओं का औसत प्रथम दो का दिया है, लास्ट वाले दूसरे दो का 3 गुना दिया है। यानी कि फर्स्ट 2 नंबर और लास्ट 2 नंबर। ठीक है, प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का कितना है? 3 गुना। अगर इसका एवरेज x है तो इसका कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। एवरेज 3x हो जाएगा। तो जब एवरेज 3x है, दो संख्या है, तो योग कितना हो जाएगा? तो योगफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3x और इंटू 2 इक्वल टू 6x। और इधर कितना हो जाएगा? x इंटू 2 यानी कि 2x हो जाएगा। अब दिया चार संख्याओं का औसत कितना दिया? 52 दिया। ठीक, चार संख्याओं का औसत कितना दिया? 52 दिया। तो योगफल कितना हो जाएगा? योगफल जो हो जाएगा 52 इंटू 4, यानी कि इधर हो गया 6 2 8x का मान दिया है 52 इंटू 4 दिया। इसको काट दीजिए, 4 से कट गया 2 और ये 26 हो गया। यानी कि तो x का मान कितना आ गया? 26 आया। हमसे पूछा प्रथम दो संख्याओं का योग। प्रथम दो संख्याओं का x कितना योग कितना? 6x है, यानी कि 6 इंटू 26 और 26 इंटू 6 कितना होता है? 156। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 156। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी टेबल के विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि परसेंट ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक, कितना विक्रय मूल्य जो है एसपी जो है सीपी का कितना? 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। यानी कि अगर सीपी जो है कितना? क्रय मूल्य का 25% है, यानी कि एसपी कितना हो गया? 1 हो गया और क्रय मूल्य कितना हो गया? 4 हो गया। तो कह रहा है हानि परसेंट ज्ञात किया है। तो यहाँ पे हानि कितना हो रहा है? 4 की वस्तु कितना बेच रहा है? 3 बेच रहा है। तो हानि कितना हुआ? लॉस परसेंट जो हो जाएगा कितना हो गया? 3 का लॉस हो रहा है कितना पर? 4 पर इंटू 100। इसको काट दीजिए तो कितना हो गया? 25 या 75%। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेकंड का राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई और टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शक की संख्या में 25% कम हो गई। तो आय ज्ञात कीजिए। देखिए, सिनेमा हॉल वाला का जो आय होता है वो कैसे होता है? एक तो कितना टिकट बिक रहा है और दूसरा प्रत्येक टिकट का मूल्य कितना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि कर देता है, 18% का मतलब कितना हो गया? 2/50 9/50, यानी कि 18% का जो मतलब है कितना? 9/50, यानी कि पहले 50 रुपये की कीमत था, अब कितना हो गया? 59 रुपया हो गया। 59 रुपया। उसी प्रकार का दर्शक की संख्या में कितना कमी हो गया? 25%, यानी कि 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4, यानी कि पहले दर्शक अगर 4 आता था तो अब कितना आने लगा? 3 आने लगा। 3। तो जो आय जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? इनकम जो हो जाएगा इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीपल, यानी कि ये 50 चौके 200 और इधर हो गया 9 × 27 और 5 × 15 × 17, यानी कि जो पहले 200 रुपया इनकम होता था अब कितना होने लगा? 177 रुपया। कितना कम हो गया? 23 रुपया कम हो गया। तो प्रतिशत में कितना कमी हो गया? प्रतिशत जो लॉस हो गया कितना हो गया? 23 का कमी हो गया कितना पर? 200 पे इंटू 100। इसको काट देंगे तो कितना हो गया? 23/2, यानी कि 11.5%। 11.5%। इसका जो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में और अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। ठीक, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? देखिए, औसत चाल जो होता है कुल दूरी
और कुल दूरी को तय करने में कितना समय लिया, इसका अनुपात होता है। यानी कि जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ 11 किलोमीटर है, यहाँ पे 22 किलोमीटर है, यानी कि टोटल कितना हो गया 11 22 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। टाइम कितना ले रहा, यहाँ पे ले रहा है 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और यहाँ पे ले रहा है 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब हाफ घंटा, यानी कि जो टाइम ले रहा है कितना 3/2 आवर। यानी कि इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 है जो ऊपर चल जाएगा और ये 3 से कट गया, 11 दूने 22 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 किलोमीटर पर घंटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पीतल में तांबे और जस्ती का अनुपात 25:12 है। 370 kg पीतल में तांबे की मात्रा कितना है। तांबे की हमसे मात्रा पूछा है, तो तांबे की मात्रा कितना दिया 25 दिया, यानी कि यहाँ पे सब 25 से कटने वाला है। अगर कटने वाला ना आता तो डायरेक्ट 25 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे का जो तांबा है यानी कि कॉपर और जिंक का जो रेशियो दिया है 25:12 दिया है। तो कुल कितना हो गया, कुल जो हो गया 25/12 37 हो गया। इस 37 का जो मान दिया कितना 370 kg, यानी कि कितना गुना दिया 10 गुना दिया। तो वहाँ पे पूछ रहा है कितनी तांबा की मात्रा, तो तांबा कितना है 25 इंटू कितना हो जाएगा 10, यानी कि 250 kg। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर डी 250 kg। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक कुर्सी का जो अंकित मूल्य है 5000 है, ठीक। फिर कह रहा है कि 10% और x% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद उसको 3150 रुपये में बेचता है, तो x का मान क्या है। यानी कि 5000 की कोई वस्तु है, उसको 2 छूट दिया, एक तो दिया 10% और दूसरा x% है, और कह रहा है बेच रहा है 3150 में, तो x का मान जो सेकंड छूट दिया है उसका मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 5000 की कोई वस्तु है, इसको पहला छूट कितना दिया 10%, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, यानी कि अगर 10 की वस्तु है तो उसको बेच कितना में रहा 9 में, यानी कि हो गया 9/10। लेकिन वो बेच कितना रहा है, हमको सेकंड का निकालना है x%, तो बेच कितना रहा 3150 में, कितना में 3150 में बेचा। तो इसको अब काट दीजिए, एक कट गया और एक कट गया, हो जाएगा 5 से हो जाएगा 10 और ये 5 से 5 का 30, 5 दिया 15, 9 से 63, यानी कि जो 10 की वस्तु था उसको कितना में बेच दिया 7 में बेच दिया। यानी कि डिस्काउंट कितना दिया, तो डिस्काउंट दिया 3 का डिस्काउंट दिया, तो दिया डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 3 का डिस्काउंट दिया कितना पर 10 पर इंटू 100, कट गया 10, यानी कि 30%, यानी कि जो सेकंड जो डिस्काउंट दिया था x% उसका मान कितना है 30%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि 6 दोस्त की औसत आयु 144 सेंटीमीटर है और 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई कितना है। औसत ऊंचाई कितना दिया 144। देखिए 6 दोस्त है, उसका औसत ऊंचाई दिया 144, और कह रहा है कि एक दोस्त है वो छोड़कर चला जाता है जिसकी ऊंचाई कितना है 150 सेंटीमीटर। अगर जो दोस्त छोड़ के गया उसका भी ऊंचाई औसत एवरेज के बराबर, औसत ऊंचाई के बराबर मतलब 144 सेंटीमीटर आता, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो गया है उसका एवरेज से कितना ज़्यादा गया ऊंचाई है, तो ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर उसका ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है, यानी कि जो जाने वाला है उसकी ऊंचाई एवरेज से कितना ज़्यादा है 6 सेंटीमीटर। तो जब एक स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर का ज़्यादा है, तो अब जो बच गया वो कितना स्टूडेंट बच गया, 6 स्टूडेंट था, 6 दोस्त था और एक चला गया, तो बच गया कितना, यानी कि 5 दोस्त बच गया। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1.2, यानी कि जो गया है वो सभी के एवरेज में कितना की कमी कर देगा 1.2 की कमी कर देगा। यानी कि जो समूह में जो बच गया नई औसत ऊंचाई जो हो गया न्यू एवरेज हाइट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 144 और माइनस का 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि 142.8 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर
देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि P अनुपात Q अनुपात R का मान दिया है 9 अनुपात 10 अनुपात 11। तो पूछा है P प्लस Q रेशियो Q प्लस R और रेशियो R प्लस P। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, सिंपली P अनुपात Q अनुपात R का मान दिया 9 अनुपात 10 अनुपात 11, यानी कि P का मान कितना रख दीजिएगा, 9 रख दीजिएगा, Q का मान कितना 10, R का मान कितना रख दीजिएगा 11 रख के इसको सोल्व कर दीजिएगा। ठीक, तो P प्लस Q कितना हो गया, P प्लस Q यानी कि 10 और प्लस 9 कितना हो गया 19 हो गया। उसी प्रकार Q प्लस R पूछ रहा है, Q प्लस R कितना हो जाएगा 10 और 11 21 हो जाएगा। और उसी प्रकार फिर पूछ रहा है R प्लस P कितना हो जाएगा, यानी कि 9 और 11 20। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 अनुपात 21 अनुपात 20, यानी कि 19 अनुपात 21 अनुपात 20। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर देखिए, अगले क्वेश्चन करा 9 नंबर की दो संख्या जो दिया है 11 अनुपात 13 के अनुपात में है। फिर कह यदि उनका महत्तम समवर्तक 7 है, महत्तम समवर्तक 7 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या दिया 11 अनुपात 13, यानी कि जो संख्या, इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए कि जो भी 11 से मल्टीपल होगा वो क्या होगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 63 का 11 से मल्टीपल है, नहीं कट गया, तो 70 भी नहीं, तो 77 11 का मल्टीपल है तो 77 हो सकता है। ठीक, और फिर कह रहा है 21 भी नहीं है, तो जब 3 ऑप्शन कट गया तो एक बच गया, वही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 अनुपात 91। या फिर देखिए संख्या का रेशियो कितना दिया 11 अनुपात 13 दिया है, और HCF महत्तम समवर्तक कितना दिया है 7 दिया है। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, जो रेशियो दिया है उसमें HCF से गुना कर दीजिएगा, इसमें भी 7 से गुना कर दीजिएगा और इसमें भी 7 से गुना कर दीजिएगा। तो एक कितना हो गया 11 7 77 और एक कितना हो गया 13 7 91, यानी कि जो संख्या होगा 77 और 91 होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि क्रैमुल और विक्रैमुल के बीच अंतर 264 है, यदि लाभ परसेंट 33% है तो विक्रैमुल पूछ रहा है, यानी कि लाभ कितना दिया है 33%, यानी कि अगर CP 100 रुपया है, CP 100 रुपया है तो SP कितना हो गया 33% लाभ पर बेचा, यानी कि प्लस का 33%, यानी कि SP कितना हो गया 133 रुपया। अब पूछ रहा है कि दोनों के बीच जो अंतर है वो कितना दिया है, अंतर दिया है 264, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है 33 हो रहा है। कितना गुना है 264, यानी कितना से कट जाएगा 8 या 24 इंटू 2 26, यानी कि ये 8 गुना। तो पूछ रहा है क्या, विक्रैमुल पूछ रहा है, तो विक्रैमुल भी क्या हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 या 24 2 26 और 8 2 10 हो जाएगा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1064। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 19 इंटू 24 भागा 4 का, फिर ब्रैकेट दिया है 24 इंटू 4 भागा 16 का मान कितना है। तो देखिए इस प्रकार जब ब्रैकेट भी दे दे और का और भाग ये सब दे दो, तो सबसे पहले क्या हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं। और ब्रैकेट में भी किसको, सबसे पहले छोटी को, फिर मंझली को और फिर बड़ी ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है। ठीक, और सबसे पहले फिर जोड़ घटाव गुना भाग और का दे तो उसमें क्या हल करते हैं, सबसे पहले का को, फिर भाग को, फिर गुना को, फिर जोड़ और घटाव को। ठीक, तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट में क्या दिया 24 इंटू 4 भागा 16 दिया, यानी कि 24 इंटू 4 भागा का मतलब क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितना हो, 4 4 16 हो जाएगा और 4 6 24, यानी कि ब्रैकेट का मान कितना है 6 आ गया। फिर 4 का 6 दिया, यानी कि हो गया 19 इंटू 24 और भागा 4 और इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। फिर 4 का 24 और 24 में जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 का 6 दिया, यानी कि 4 का 6 का मतलब कितना होगा 4 इंटू 6, यानी कि 24 हो गया 24। अब जब 24 को 24 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 19 और इंटू कितना इसका मान आ गया 1 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि 18 आदमी एक काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पूछ रहा है कि 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक ना, अगर 18 आदमी 13 दिन में काम करता है तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल जो वर्क हो गया वो कितना हो गया 18 इंटू 13। हमसे पूछ रहा है क्या
कि 54 आदमी कितना दिन में करेगा, यानी कि टोटल वर्क जो हो गया कितना 18 इंटू 13 हो गया। आप पूछा है 54 आदमी कितने दिन में करेगा, तो 54 से इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 54 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18 या 54, यानी कि जो आ गया इसका 13/3 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की कितना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ठीक, तो पूछा है वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, यानी कि कोई धनराशि कितना था, 100 रुपया था। ठीक, 100 रुपया था और क्या हो गया, स्वयं का कितना हो गया 3 गुना, यानी कि 300 हो गया। 300 यानी कि बढ़ा कितना, तो 200 बढ़ गया। 200 रुपया 8 वर्ष 6 महीना में क्या हुआ, ब्याज हुआ। और जो 100 में जो भी चेंज होता है वो किस में होता, परसेंट में, यानी कि 8 वर्ष 6 माह। 8 वर्ष 6 माह का मतलब क्या हो गया, 8 ईयर और प्लस 6 माह का मतलब हो गया 17/2 ईयर। ठीक, तो 17/2 साल में जो इसका ब्याज आया कितना आया है, 200%। तो जो दर निकाला जाता है वो प्रति वर्ष पे निकाला जाता है, यानी कि 17/2 वर्ष में उसका ब्याज है 2%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 200% को कितना से भाग दे देंगे, 17/2 से। तो 17/2 इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 400%/17, यानी कि हो गया 17 दूनी 34, 6 0, 17 51 और 9 0, यानी कि 17×5 = 85, यानी कि 23.52% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 13 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक गोले की त्रिज्या कितना दिया है, 4.2 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहेगा गोले का आयतन। तो देखिए गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, यानी कि पाई का मान कितना होता है, पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। यहाँ पे जो रेडियस दिया है और जो इसमें जो आयतन में क्या होता है, रेडियस का होल क्यूब होता है। यानी कि जब एक यहाँ पे रेडियस दिया 4.2 दिया है और जब इसका क्यू करेंगे तो क्या आएगा, 3 पॉइंट मतलब 1 अंक के बाद दशमलव है, जब इसका क्यू करेंगे तो यही 3 अंक के बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है 2 अंक के बाद दशमलव दिया, यानी कि अगर इसमें 3 अंक के बाद दशमलव आता तो डायरेक्ट आप इसका 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे और जिसका जो 11 का मल्टीपल हो जाता तो आंसर हो जाता। लेकिन अगर 2 ऑप्शन 11 का मल्टीपल होता तो फिर सोल्व करते। ठीक, तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव नहीं है, यानी कि 11 का मल्टीपल यहाँ पे चेक नहीं कर सकते हैं। तो इसको हल कीजिए। तो जो आयतन होता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, यानी कि 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा। ये 27 कट गया, 0.2 मतलब में हो जाएगा। 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो 88 64 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, यानी कि 17 पॉइंट कितना हो गया, 64 हो गया। और इधर कितना हो रहा, 88 इंटू 2, यानी कि 176 हो रहा है इतना। अब इसको गुना कर लीजिए। ठीक, तो इसका जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, बाकी हो गया 2 और हो जाएगा फिर 6 छक्का 36 और 7 चौके 28 और 2 30, यानी कि 66 हो जाएगा, बाकी हो गया 6 हो गया। फिर हो जाएगा 7 छक्का 42 हो जाएगा और 42 84 और 4 84 और 10 94 हो गया और फिर बच गया इसमें 9। फिर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा और 7 7 49 6 55 और 55 6 हो गया 61 61 9 70 हो गया, बाकी कितना हो गया 7 हो गया। फिर हो गया कितना 7 7 14 और 7 21 और ये हो गया 1 1 1 और 2 3, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो गया कितना, इतना सेंटीमीटर होल क्यूब, यानी कि जो आयतन आ रहा है 310.464 सेंटीमीटर का होल क्यूब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 का जो राइट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 310.464 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया, 28,500 रुपया दिया। ठीक, और पूछ रहा है विक्रय मूल्य जो दिया है 15,675 दिया। हमें पूछा छूट परसेंट ज्ञात करें। तो छूट परसेंट किस पर दिया जाता है, छूट परसेंट हमेशा किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य, यानी कि MRP पे छूट परसेंट दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कर अंकित मूल्य कितना दिया, अंकित मूल्य MRP जो दिया है वो 28,500 दिया है और SP जो कितना दिया, SP जो दिया है 15,675। तो डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए ये कितना छूट दिया, तो देखिए हो गया 10 में से 5 5, 9 में से 7
2 हो गया और ये बच गया 14, 14 में से 6 8 और ये हो गया 7, 7 में से 5 2 हो जाएगा और ये 2 में से 1 यानी कि 12,825 का क्या दिया, छूट दिया। तो छूट परसेंट डिस्काउंट परसेंट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12,825 बटा 285 इंटू 100। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिएगा, ये 5 से 25 25 और 5 7 35 और जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 25 25 और 5 6 30 25 25 इतना हो गया। यानी कि अब जो दिया है 57, इसको 19 से काटा है, 19 से काटेंगे 19 दिया 57 हो गया और 19 हो गया 19 6 25 यानी कि 66 19 दिया 57 और फिर बच गया 19 25 95 फिर काट गया कितना हो गया 19 25 95 फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45 यानी कि जो इसका जो डिस्काउंट परसेंट दिया है कितना दिया 45%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी अकेले अकेले एक काम को 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, उन्हें एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया और ए ने कुछ दिनों के बाद क्या किया, छोड़ दिया और बी से इस काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में पूरा करता है। तो काम की शुरुआत से कितने दिनों के बाद पूछ रहा है कि ए ने काम छोड़ दिया। ठीक, यहाँ पे करा ए हो गया और बी हो गया। ए टोटल काम को करता है 20 दिन में और बी करता है 60 दिन में। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा, जो डे दिया है उसका क्या एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो एलसीएम जो हो जाएगा कितना होगा 60 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये हो गया टोटल वर्क, इसको मान लीजिएगा टोटल वर्क हो गया। अब इसको 20 से 60 में 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 60 में 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया एफिशिएंसी आ गया, इफिशियंसी आ गई। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक दिन में ए कितना काम कर सकता है और बी कितना काम कर सकता है। तो एक दिन में ए कितना काम करता है 3 और बी कितना काम करता है 1 काम करता है। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। इसने क्या किया, काम छोड़ दिया। तो काम किया किसने, बी काम कर रहा है। कितने कौन कर रहा है बी काम, और शेष काम को कितना दिन में काम करता है 12 दिन में करता है। यानी कि बी है जो एक दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में कितना काम करेगा 12 दिन में करेगा। यानी कि जो शेष काम था वो कितना, शेष काम था कितना, यानी कि 12 दिन में पूरा कर दिया। और एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। यानी कि 12 × 1 यानी कि 12 काम जो है बी ने अकेले किया। इतना काम जो था वो बी ने अकेले किया। ठीक, अकेले किया। तो अब जो बच गया काम जो वो कितना है, वो 12 काम तो बी ने किया अकेले, टोटल काम था कितना 60। तो बच गया कितना काम 60 माइनस 12। ये जो इतना काम था उसको दोनों यानी कि ए और बी ने मिलकर किया। तो ए और बी, ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी कि 60 में से 12 घटा दे कितना हो जाएगा 48। 48 बटा 4 बराबर हो जाएगा 12 डेज। यानी कि पूछ रहा है कि ए ने कितने दिनों के बाद काम करना छोड़ दिया। तो ए और बी मिलकर कितना दिन में काम करता है 12 दिन ए और बी मिलकर काम करता है। यानी कि ए ने जो है 12 दिन के बाद क्या किया, काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से लास्ट जो 12 दिन बी अकेले काम करके ख़त्म कर दिया। तो समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 12 डेज। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 9,464 हो जाएगी। यानी कि रेट कितना दिया 30% दिया, 30% का मान 3 बटा यानी 10 हो गया। यानी कि अगर कोई वस्तु, अगर धनराशि 10 रुपया था तो कितना हो रहा है 13 रुपया हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे टाइम कितना दिया 2 बरस दिया, इसलिए इसको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। अगर टाइम रहता 3 बरस तो क्या करते हैं क्यूब कर देते हैं। ठीक, उसी प्रकार का रहा है। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया और 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 हो गया। अब कह रहा है कि 2 बरस में कितना हो रहा 9,464 हो रहा, लेकिन यहाँ पे कितना हो रहा 169 हो रहा। तो 9 4 और 6 4 इसको काट दीजिए। इसको काटेंगे तो कितना हो गया 13 से कट गया और 13 7 91 हो गया, 3 6 13 दूनी 26 और 13 चलो से फिर काट दीजिए तो कितना हो गया 13 5 65 और 13 6 78। यानी कि कितना गुना 56 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 56 गुना हो जाएगा। यानी कि कितना राशि हो गया 5600।
राशि हो गया, यानी कि 5600 की राशि 30% की वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 9464। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5600, 17 का राइट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या में से कितना घटा रहा है 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का कितना हो जाता है 50%। यानी कि कोई भी संख्या कितना होता है अपने में हमेशा 100% होता है, यानी कि संख्या कितना था 100%। ठीक, इसमें से कुछ घटाया अब कितना हो गया 50%, यानी कि कितना हो गया 50%। तो देखिए परसेंट में कमी कितना आया, परसेंट में जो कमी आया कितना का आया 50% का कमी आया। परसेंट में कितना कमी आया 50% का, लेकिन संख्या में कितना कमी आया वो 25 का आया, यानी कि 50% का मान कितना हो गया 25 हो गया। तो 1% तो 25, तो हमसे क्या पूछा संख्या पूछा, यानी कि संख्या कितना है 100%, संख्या कितना है 100%। इसमें क्या किया 2 से गुना करें, तो इसमें भी क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया 50, यानी कि 100% का जो मान आ गया कितना आ गया 50 आ गया, यानी कि जो संख्या का मान कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट पे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 880 प्लस 41 भागा 14 इंटू 84 माइनस 26 का मान कितना पूछा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जब भागा है भागा को गुना बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 14 छक 84, 6 हो गया, और 880 में से 26 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 880 माइनस 880 और ये हो गया कितना प्लस का 6 और 6 चौक 24 और माइनस का दिया 26, यानी कि इसमें से जब 26 घटाएंगे तो कितना हो गया ये हो गया 220, यानी कि 880 और प्लस 220 कितना हो गया 1100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए लास्ट क्वेश्चन का रहा 20 नंबर कि 16 इंटू 9 प्लस 4 माइनस 13 इंटू 14 और बटा में दिया है 50 माइनस 12 प्लस 12। तो देखिए 16 और इंटू 9 प्लस 4 का मान कितना हो गया 9 और 4 कितना हो गया 13 हो जाएगा। फिर 13 गुना कितना दिया 14, यानी कि 13 चौ 52 हो जाएगा और 13 5 18 हो जाएगा। फिर बटा में कितना दिया 50 और माइनस 12 प्लस 12, यानी कि 50 और माइनस 24, यानी कितना हो गया 26 हो गया। इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 48 हो जाएगा और 16 4 20 हो गया, और माइनस कितना दिया 182/26। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 2, यानी कि 26/26। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक, तो आज मैं जो 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 में जो SSC GD का जो 20 प्रश्न मैथ का पूछा था उसका सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। ठीक, और अगला जो वीडियो आएगा जिसमें 20 फरवरी 2024 शिफ्ट 4 के मैथ के 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक ना, तो ठीक अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।